नमस्कार दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने लोन एप्लीकेशन की खरीद की एप्लीकेशन बनाई थी। अब मैं उसी सदस्य की रबी की एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूं, जिसकी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हमें लोन एप्लीकेशन में आना है। लोन एप्लीकेशन में आते ही हमें फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लेना है। फिर जिस मेंबर के इसी वीडियो में हमने जो जिस ऋणी सदस्य का आधार कार्ड डाला था, उसी का आधार कार्ड इसमें अंदर सिलेक्ट कर लेना है और हमें यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। अब इसके अंदर भी यही ऑप्शन आ रहा है कि हमारी पुरानी एप्लीकेशन है या नई एप्लीकेशन है। क्योंकि हम इस सदस्य की खरीद की एप्लीकेशन ऑलरेडी बना चुके हैं, तो इसलिए हमें एग्जीक्यूटिव यूजर इसके अंदर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करते ही उसी ऋणी सदस्य की वही अकाउंट की डिटेल इसमें अंदर डाल देनी है और ओके कर देना है। ये डिटेल डालते ही ये पूरी की पूरी टेबल पहले की तरह आ जाएगी। मैं पहले भी आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि उसी ऋणी सदस्य का आधार कार्ड अनिवार्य है। इसलिए हमने, क्योंकि पिछली लोन एप्लीकेशन डिटेल में इस सदस्य का आधार कार्ड पहले डाल दिया था, इसलिए इसके अंदर ये आ ही गया, इसके अंदर सिलेक्ट हो रहा है। अब इसको हमें अपडेट एंड कंटिन्यू कर देना है। वही अकाउंट की डिटेल उसी सदस्य की जो पहली एप्लीकेशन में थी, सेम डिटेल, सारी वही सेम चीजें हैं, इसलिए अपडेट एंड कंटिन्यू। फिर वही डेट हमने जो पिछली लोन एप्लीकेशन में 1/4/22 डाली थी, अब मैं रबी की एप्लीकेशन में इसके अंदर 2/4/2022 डाल रहा हूं। क्योंकि इसकी 2/4/22 डालने का एक कारण है, हम जब भी इसकी रिपोर्ट, इस सदस्य की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अंदर से हम रिपोर्ट देखेंगे तो हमें ये पता चलने में आसानी रहेगी कि 1 तारीख की एप्लीकेशन कितनी है और 2 तारीख की एप्लीकेशन कितनी है। यानी कि हमने जो 1/4/2022 डेट डाल के एप्लीकेशन बनाई थी, वो हमारी खरीद की एप्लीकेशन है, और जिस एप्लीकेशन में हम 2/4/22 डाल रहे हैं वो हमारी रबी की एप्लीकेशन है। ये इसकी रिपोर्ट के अंदर, एक्सेल के अंदर ये रिपोर्ट उपलब्ध हो जाती है। इसलिए मैं रबी की एप्लीकेशन में 2/4/22 की डेट सिलेक्ट कर रहा हूं। इसके अंदर 1 लाख रुपए वही इसकी कैश और काइंड की मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपए, और वो ड्राइंग लिमिट अगर रबी खरीद में कुछ कम या ज्यादा है तो वो भी अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि इस सदस्य की दोनों क्रॉप में सेम एमसीएल की सेम ड्राइंग लिमिट है, तो मैं 1 लाख रुपए सिलेक्ट कर रहा हूं। इसको सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद वही चौथी टेबल पे वही हमारा एग्री क्रॉप, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज की डिटेल आ रही है। अब क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी टैक्स के अंदर एग्री क्रॉप के सभी ऋण किसानों को दिए जाते हैं, मैं एग्री क्रॉप सिलेक्ट कर रहा हूं। अब वही लिमिट जो सैंक्शन लिमिट ऋणी सदस्य की है, मैं इसके अंदर वो सिलेक्ट कर रहा हूं, और ये डेट वही 2/4/22 जो हमने पीछे डाली थी, सैंक्शन रोल ओवर डेट, ये 2/4/22 आ गई है। अब उसी तरह फाइंड लोकेशन हमें सिलेक्ट कर लेना है। हमें वही इसी के अंदर वही स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, सब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक का नाम और उस विलेज का नाम, और हमें ये प्रोसीड कर देना है। ये प्रोसीड करते ही अब हमने पहले खरीद की एप्लीकेशन बनाई थी, अब हम इसके अंदर रबी की क्रॉप सिलेक्ट कर रहे हैं। रबी की क्रॉप हमारी जैसे वीट, हम इसके अंदर गेहूं वीट सिलेक्ट कर रहे हैं। सर्वे नंबर वही रहेगा जो हमें पिछली एप्लीकेशन बनाई थी उसके अंदर डाला था, खाता नंबर भी वही रहेगा, लैंड का एरिया भी वही रहेगा, और लैंड टाइप भी इरिगेटेड ही रहेगा, और सीजन, क्योंकि हम पहले खरीद की एप्लीकेशन बना चुके हैं, अब हम इसमें रबी की एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो इसमें हमने सीजन के अंदर रबी सिलेक्ट कर लेना है। इसको सेव एंड कंटिन्यू। अब उसी की तरह ये
प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। इस प्रीव्यू के अंदर हमने उसी तरह जैसे पिछली वीडियो में बताया था, इस मेंबर का पूरा डाटा बनकर ये तैयार हो गया है। अगर इसके अंदर अभी कोई चीज गलत डाल दी गई है तो हमें इसमें चेक कर लेनी है, और ये चेक करते ही हम इसको, अगर हमारी डिटेल सही है तो इसको सबमिट कर देना है। ये सबमिट करते ही वही चीज इसके अंदर आ जाएगी, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस लोन एप्लीकेशन, कंफर्म। और ये हमारी दूसरी एप्लीकेशन इस श्रेणी सदस्य की अरबी की सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अब हम अगली वीडियो में इन दोनों लोन एप्लीकेशन को ब्रांच मैनेजर के यूजर से वेरीफाई करके अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे।